तो कैसे हो बच्चों? कल सवाल नंबर 1 से लेके 9 तक किए थे अपन ने सॉल्व, ठीक है ना। 1 से लेके 9 तक बेटा कर लिए थे सॉल्व। तो बच्चा आज करेंगे सवाल नंबर 10 को सॉल्व, ठीक है। और सवाल नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक और चीज़ सिखाऊंगा जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आप लोग को मैं बताऊंगा क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि वो कैसे करते हैं, तो वो लेकिन वो बात करेंगे बाद में। तो पहले सवाल समझते हैं। और बच्चा देखो, सवाल नंबर 10 है ना, इसे बहुत ही आपको दिमाग लगाकर होशियारी से समझना होगा, क्योंकि ये सवाल बेटा बहुत ही है लॉजिकल। सवाल कैसा है बच्चा? सवाल है लॉजिकल। तो सवाल को समझने के लिए आपको लगाना होगा बेटा दिमाग। तो ठीक है ना बच्चा। अब एक बार सवाल आप पढ़ो। सवाल में बोल रहा है कि पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। बेटा एक तालाब है जिसमें सीढ़ियाँ लगाई गई हैं जो ऊपर से है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, और बेटा जो बंदर है ना वो सबसे पहली वाली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है, और बेटा पानी है अपना सीढ़ियों के लास्ट में, यानी बच्चा पानी है 9वीं सीढ़ी पर। अब बेटा ये उसने तो एक लाइन बता दी, यानी कि ये उसने सवाल की रूपरेखा, यानी जैसे घर में नींव भरती है ना पहले बच्चा, ऐसे उसने नींव भरती। अब बेटा वो कुछ सवालों का आपसे जवाब मांगेगा जिसके आपको देने होंगे जवाब। तो कुछ सवाल हैं। जैसे पहला सवाल उसने यह पूछा है बच्चा कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर, मतलब बच्चा 3 सीढ़ी वो नीचे की ओर चला जाता है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, यानी 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आ जाता है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर यानी कि 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो बेटा इस सवाल को समझने से पहले बाद में आपको एक चीज़ देखना होगा बच्चा। इस सवाल पहले आपको बच्चा एक चीज़ देखना होगा। वो क्या देखना होगा बेटा? पहले आपको देखना होगा ये आखिर सवाल है क्या। पहले मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दूं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटा। देखो ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, है ना बच्चा। ये एक बंदर बैठा हुआ है जो किसकी तरह लगता है, उसका नाम लिख के बताओ। किस किस की शक्ल इस बंदर की से मिलती है, वो बच्चा कमेंट करे ना। हाँ तो बच्चा देखो, ये बंदर है, ये क्या करता है, पहले 3 सीढ़ी उल जाता है बच्चा नीचे की ओर, है बच्चा। और फिर ये अगली छलांग में इसका पता नहीं क्या मन बदल जाता है, और ये बच्चा 2 सीढ़ी फिर से ऊपर की ओर उल जाता है। तो ऐसे ही ऐसे करते हुए आपको बताना है कि ये कितनी छलांग लगाएगा कि ये पानी तक, यानी जहाँ भी पानी भरा होगा बच्चा वहाँ तक पानी तक ये पहुँच जाएगा। तो बस यही आपको बताना था। अब ये बताना बेटा इतना इजी नहीं है, तो इस बताने को लेकर थोड़ा सा कुछ सवाल ववाल चलेंगे। तो जो बच्चा इस सवाल को समझ लेगा ना, तो ये मानो वो बच्चा ब्रिलियंट, टॉप ब्रिलियंट है यहाँ। अगर जिस बच्चे ने ये सवाल समझ लिया, जिस बच्चे ने ये सवाल समझ लिया, तो ये वो बच्चा है टॉप मोस्ट ब्रिलियंट, यानी सबसे होशियार। तो बस ये सवाल को समझना ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है। और बेटा आज यूज़ किया है हमने वाइट बोर्ड। अब बताना कि वाइट बोर्ड अच्छा है या ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो देखो बच्चा, सवाल तो आप समझ ही गए हो। एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है ना। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद बेटा क्या आता है? 8 के बाद बच्चा 9 ही तो सीढ़ी है बच्चा, है ना। तो बच्चा 9 ही तो सीढ़ी है। तो बेटा ऐसी एक सीढ़ी बनी हुई है, ठीक है। ऐसी बच्चा एक सीढ़ी बनी हुई है। अब सवाल में बेटा क्या बताया था, पहले सवाल को समझते हैं, फिर सॉल्व करने की ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। वो इतनी शानदार सी ट्रिक होगी ना बेटा, उसमें आपको केवल एक समझनी है, बाकी तीनों सवाल बेटा यूं हो जाएंगे जैसे कि पानी। तो बस थोड़ा सा याद दिमाग लगा लेना बेटा, सवाल में आखिर क्या कह रहा है, क्योंकि बच्चा अगर आप सवाल नहीं समझोगे तो सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो बेटा ये कह रहा है कि वो बंदर है ना, वो एक सीढ़ी पर बैठा हुआ है, यानी सीढ़ी नंबर 1 पर बैठा है, और यहाँ से बेटा 3 छलांग नीचे की ओर लगा लेता है, यानी 4 पे पहुँच जाएगा। फिर बेटा क्या करता है, वो 2 छलांग लगाता है ऊपर की ओर, यानी बेटा, अरे 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट, बोर्ड से फिर से शुरू करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। तो बेटा
थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, 1 मिनट बेटा। तो बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए थोड़ा सा, लेकिन फिर से समझने की कोशिश करते हैं ना। तो बेटा जो बंदर था ना वो पहली सीढ़ी पर बैठा था, वो 3 सीढ़ी बच्चा नीचे की ओर आता था, यानी वो आ जाएगा 4 पर। और फिर बच्चा क्या करता था, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, यानी कि 4 पर। फिर बेटा फिर से बताया अब 3 सीढ़ी नीचे की ओर, यानी बच्चा 3 सीढ़ी नीचे की ओर, तो बच्चा वो आ जाएगा 5 पर। और फिर बेटा 2 सीढ़ी ऊपर की ओर 3 पर। तो बेटा ऐसे क्या है, ऐसे सवाल करने में काफ़ी लगेगा समय और सवाल बहुत अच्छे से भी नहीं हो पाएगा। तो इसकी एक ट्रिक है, बहुत शानदार सी ट्रिक बच्चा, उसे बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप, उसे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे बच्चा। इतने अच्छे से समझ जाओगे आप कहोगे हाँ यही आपको सबसे अच्छी समझ में आएगी। वही ट्रिक आपको सबसे बेस्ट ट्रिक है बेटा, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ थोड़ा सा पहले एक टेबल बनानी है, इस पर देखो सब लोग बनाएंगे अपनी अपनी कॉपी पर। यहाँ नंबरिंग करेंगे 4 5 6 7 8 8 और 5 थोड़ा गड़बड़ हो गया ना बच्चा। तो बेटा यहाँ 8 और बेटा यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो यहाँ भी बच्चा 5। ठीक है, टेबल को और बड़ी करेंगे। ठीक है, 9 10 बेटा 11, 9 10 11। ठीक है बेटा, अब यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा आपको पता है बंदर पहले कौन सी सीढ़ी थी, पता फर्स्ट पर 3 सीढ़ी बेटा नीचे गया, नीचे वाली बेटा अपन करनी है प्लस की। ठीक है बेटा 3 सीढ़ी नीचे गया, यानी नीचे वाली करनी है प्लस की। तो बेटा 3 सीढ़ी नीचे गया, 3 सीढ़ी नीचे गया, तो एक तो वो बेटा कौन सी सीढ़ी पहुंच गया, वो 4 पर है ना। अब जब 4 पे पहुंच गया तो फिर बेटा पे क्या करता है, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है। तो बेटा इसे थोड़ा जूम कर लेते, बड़ा कर लेते ताकि आपको अच्छा दिखाई दे, है ना। तो बेटा 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है, जब 2 सीढ़ी बेटा ऊपर की ओर आता है तो 4 - 2 यानी 2, यानी अब बेटा वो कौन सी सीढ़ी पर है, दूसरी सीढ़ी पर। अब बेटा फिर वो यही करता है, दूसरी सीढ़ी पर है, 3 सीढ़ी फिर से नीचे की ओर जाता है। तो बेटा 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है तो वो कौन सी सीढ़ी पहुंच जाता है बेटा, 5 सीढ़ी पर। ठीक है, अब फिर यही करता है, 5 सीढ़ी पर आ गया, फिर से बेटा वो 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाएगा बेटा, वो पहुंच जाएगा 3rd सीढ़ी पर। फिर बेटा 3rd सीढ़ी से वो 3 सीढ़ी फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो बेटा वो पहुंच जाएगा 6 सीढ़ी पर। ठीक है, अब यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझने में बिल्कुल समस्या ना आए। तो बेटा 6 सीढ़ी पर फिर वो 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, यानी बेटा वो पहुंच जाएगा 4 सीढ़ी पर, है ना। और 4 सीढ़ी से फिर वो 3 सीढ़ी नीचे की ओर, यानी वो पहुंच जाएगा बेटा 7 सीढ़ी पर, 7th सीढ़ी पर। ठीक है बेटा, यानी वो पहुंच जाएगा 7th सीढ़ी पर। अब बेटा क्या करेगा, 7th सीढ़ी से वो फिर से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, तो बेटा पहुंच जाएगा 5th सीढ़ी पर। और बेटा 5th सीढ़ी से वो फिर से क्या करेगा, 3 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, तो बेटा पहुंच जाएगा 8th सीढ़ी पर। अब बेटा 8th सीढ़ी से फिर से वो 2 सीढ़ी नीचे ऊपर की ओर जाएगा, तो बेटा पहुंच जाएगा 6th सीढ़ी पर। और बेटा 6th सीढ़ी से ना वो फिर से 3 सीढ़ी जाएगा नीचे तक, यानी 9th सीढ़ी तक। और बेटा आपको पता है, आपको बच्चा अच्छे से पता है कि पानी कहाँ पर है, पानी बेटा कहाँ पर है, 9th सीढ़ी पर, यानी पानी तक पहुँच गया। अब बेटा आपको जो बताना है वो आप खुद ही बताओगे, जो आंसर था बस बेटा वो है आपके सामने। और आंसर को बेटा देखने के लिए आपको अपनी मन की आंखें खोलनी होंगी। कौन सी आंखें खोलनी होंगी बच्चा, मन की। तो सभी लोग पहले एक लंबी सी सांस लेंगे ताकि आपकी मन की आंखें खुल जाए। अब बताओ बेटा उसने कितनी छलांगें लगाई, गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो बेटा उस बंदर ने पानी तक पहुंचते हुए बेटा कितनी छलांग लगाई, टोटल 11। कितनी छलांग लगाई बच्चा, 11। तो ठीक है, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जैसे वीडियो ख़त्म हो ना बच्चा, जैसे वीडियो बच्चा ख़त्म हो तो आपको ये दोबारा करना है और वीडियो फिर पुश कर करके आराम आराम से देखनी है। ठीक है, ताकि आपको सवाल नोट कर पाओ। अभी तो केवल आपको बस ध्यान से समझना है ना। अब इस सवाल में देखो और क्या पूछा गया है, उस बात पर आते हैं बच्चा। तो सवाल में और क्या पूछा गया है बच्चा, उस बात पर आते हैं। तो सवाल में बेटा क्या पूछा गया है उस चीज़ पर देखते हैं।
हाँ बेटा, तो सवाल में और क्या पूछा गया था? सवाल में बच्चा, अच्छा सवाल को ही नहीं लिया। चलो पहले बेटा एक एक सेकंड के लिए आपको सवाल को ले लें बेटा, आपका सवाल। ताकि आप और आसानी से समझ पाओ कि सवाल में था क्या। बच्चा, यही तो सवाल था ना आपका। सवाल को बेटा झूम किया, सवाल को बेटा झूम किया, है ना। तो बच्चा देखो, सवाल को थोड़ा बड़ा करते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल में बेटा क्या कह रहा है कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी बेटा ऊपर की ओर चढ़ जाता है और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। तो कितनी छलांग में वह वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? वापस ऊपर वाली सीढ़ी पर बच्चा पहुंच जाएगा। तो बेटा सवाल, अब बेटा वो पहुंच गया है 9 सीढ़ी पर। सेम जैसे सवाल बेटा आपने उसको नीचे उतारा था ना बच्चा, अब बेटा उसको ऊपर चढ़ाना है। तो सवाल वैसे ही करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं करने की। तो बच्चा अब वो कौन सी सीढ़ी पर है बेटा? अब वो बच्चा है 9वीं सीढ़ी पर, है ना, और उसे आना है 1 सीढ़ी पर, ठीक है बच्चा। और वो करता क्या है बेटा, 4 तो सीढ़ी बेटा ऊपर की ओर जाता है और बेटा 2 सीढ़ी नीचे की ओर आता है। तो बेटा जैसे वैसे किया था ना, सेम वैसे ही इसे करते हैं। तो इसे करते हैं, इस चीज़ को बेटा इरेज कर लेते हैं, ये अपने काम की नहीं है। तो बेटा इस चीज़ को इरेज कर ले रहे, ठीक है। और आते हैं उस सवाल पर ही। हाँ, तो पहले की तरह बेटा सेम ऐसे ही एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। इस पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6 है ना, ये नंबरिंग। और एक कलर, एक लेते हैं बेटा कलर। अब देखो बेटा 9th सीढ़ी पर था ना वो बेटा, वो 9th सीढ़ी पर था और 4 सीढ़ी बेटा ऊपर की ओर चढ़ गया, 4 सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़ गया बेटा। तो यानी कि वो पहुंच गया होगा 5वीं सीढ़ी पर। और बच्चा वो कह रहा है कि 2 सीढ़ी फिर से नीचे की ओर आ जाता है, क्योंकि बंदर है बदमाश। तो बेटा 2 सीढ़ी जब वो नीचे की ओर आता है ना, तो वो बेटा पहुंच जाता है 7वें नंबर पर। और बेटा जब वो बेटा 2 सीढ़ी नीचे की ओर चढ़ता है बेटा, तो वो पहुंच जाता है 7वें नंबर पर, है ना बच्चा। अब बेटा फिर क्या करता है वो, 7 सीढ़ी फिर से बेटा ऊपर की ओर पहुंचता है। तो बच्चा जब 7वीं सीढ़ी से 4 सीढ़ी फिर से ऊपर की ओर पहुंचेगा ना बच्चा, तो वो आ जाएगा बेटा 3rd नंबर पर। और बेटा 3rd नंबर से ना बच्चा 2 सीढ़ी फिर से नीचे उतर आता है। तो बच्चा अब आ गया वो 5th नंबर पर। और बेटा 5th नंबर से ना बेटा, और बच्चा 5th नंबर से वो 4 सीढ़ी फिर से नीचे की ओर उतरता है, यानी बेटा वो आ गया कौन से नंबर पर, यानी आ गया वो पहले नंबर पर। तो बेटा यही अपने सवाल में बताना था आपको, क्योंकि बेटा वो 9वीं सीढ़ी पर था ना बच्चा, 4 सीढ़ी नीचे उतर गया यानी 5वें पे, 5 सीढ़ी से फिर बेटा वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा यानी 7वें पर, 7वें से बेटा फिर वो 3 सीढ़ी उतरा यानी तीसरे पर, और बेटा तीसरे से जब 2 सीढ़ी चढ़ा तो यानी 5वें पर, और फिर बेटा उतरा तो पहले पर, है ना बच्चा। अब बेटा यही देखना है, आपको देखना है टोटल कितनी छलांग लगाई उसने, 1 2 3 4 5, यानी बेटा उसने कितनी छलांग लगाई ना बच्चा, 5। कितनी लगाई, 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। अब वीडियो पोस्ट करके बेटा अगली बार में ना जब दोबारा से देखो तो नोट कर लेना है ना बच्चा। अब आते हैं, एक और शायद सवाल पूछा गया है, 1 या 2, तो समझते हैं बच्चा। हाँ, तो सवाल नंबर 1 कर लिया था, सवाल नंबर 2 कर लिया, सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में बेटा बताना है कि यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई संख्याओं को
धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो बच्चा ये सवाल में वैसे तो कुछ पूछ नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें क्या कह रहा है वो। इसमें उसने एक ए और बी कहा है। ए में बेटा क्या कहा है कि ए में योग माइनस के 8 सीढ़ियों नीचे जाने को निरूपित करता है। तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा? तो देखो बेटा, तो देखो ना बच्चा, इसमें अगर नीचे जाने को निरूपित करता है तो जाहिर सी बात है बेटा इसमें वो ऊपर जाने को निरूपित करेगा, यानी प्लस को। ठीक है। अब वो पूछ रहा है बेटा सीक्वेंस क्या है। तो बच्चा इस सवाल में कुछ नहीं है, बेकार सा सवाल है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बस यही कहा है। अब आपको सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस बेटा कैसा था अपना, यही तो था, 3 नीचे 2 ऊपर। फिर बेटा आपको 8 तक यही लिखना है, 3 नीचे 2 ऊपर, 3 नीचे और 1 मिनट रुकना बच्चा, 3 नीचे 2 ऊपर, ऐसे बेटा करते हुए 1 2 3 ऐसे 8 तक लिखना है। तो बेकार सा सवाल, अगर आप ऐसे ना करना चाहो ना तो बेटा कभी नहीं। ये 2 ही सवाल जो इम्पोर्टेंट थे, इसे ऐसे ही करके लिखना है बेटा, इसमें कुछ नहीं है ना। तो बेटा अब हो गए सवाल जवाब की बातें हो गई ख़त्म। बेटा सवाल जवाब की बातें हो गई ख़त्म। अब बच्चा एक बच्चा ये कह रहा था कि सर कमेंट कैसे करते हैं। सर कमेंट करना हमें नहीं आती कि हम कमेंट कैसे करते हैं वीडियो पे। आप कहते हो आंसर कमेंट करो, लेकिन कमेंट करना तो हमें आता ही नहीं है। वैसे एक बच्चा कह रहा था सर हमें वीडियो तो आपकी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम उसे लाइक नहीं कर पाते। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम अपने दोस्त को भी भेजना चाहते हैं, वो भी पढ़ जाए, लेकिन हम शेयर नहीं करना चाहते। तो बच्चा अब आप देखो लाइक शेयर और कमेंट करना कैसे करते हैं। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट करना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चा ध्यान से, थोड़ा रोटेशन बंद करते हैं ना। तो बेटा आपको यूट्यूब ऐसा दिखाई देता है, तो यूट्यूब पर बेटा क्लिक करो। जैसे बच्चा आप यूट्यूब पर क्लिक करोगे ना बेटा, तो बेटा यूट्यूब पर आप क्लिक करोगे, 1 मिनट आपको यहीं से दिखाते हैं। तो बच्चा यूट्यूब पर आप क्लिक करोगे तो आपको बेटा लिखना है रमन, RAMAN, रमन सर, SIR रमन सर मैथ्स, MATHS। तो बच्चा ये लिख दिया, इस पर आप बेटा क्लिक कर देते हो। तो बच्चा आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको निकालते हुए चलना है बच्चा, निकालते हुए चलना है। तो बच्चा आप थोड़ा सा नीचे चलोगे तो बेटा देखो ये आ गया, ये वाला है ना बच्चा, ये देखो ये हमारा क्लास है अपनी। तो बेटा क्लास पे करते हैं क्लिक। तो बच्चा जब क्लास पे क्लिक करोगे तो क्लास को थोड़ा पुश कर लेते हैं, कोई से भी क्लास हो। अब बेटा क्लास में सबसे पहले होता है लाइक। तो बेटा आपको ये देखो, आपको ब्रश से दिखाते हैं यहाँ पर। हाँ, तो बेटा ये जो आपको साइन दिख रहा है ना बच्चा, ये देखो, ये देखो बच्चा, ये दिख रहा है ना। तो बेटा ये साइन होता है लाइक का। तो बेटा जैसे ही आप यहाँ क्लिक कर दोगे, तो बच्चा आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक कर दोगे ना बेटा, जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो बेटा हो जाएगा लाइक। ठीक है। अब बेटा शेयर कैसे करते हैं। तो बच्चा देखो ये साइन दिख रहा है, ये वाला, ये होता है बेटा शेयर का साइन। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो शेयर हो जाएगा, मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। और बेटा कमेंट, ये बेटा ये लाइन होती है कमेंट की, इस पर क्लिक करते ही हो जाता है कमेंट। अब इन्हें चलो करके दिखाते हैं। ठीक है, कि लाइक कैसे करोगे। यहाँ क्लिक किया, देखो ये डार्क हो गया यानी लाइक। और जिसने बेटा यहाँ सब्सक्राइब नहीं किया ना, उसका यहाँ सब्सक्राइब लिखा है, ये देखो ये बेटा डार्क कलर से नहीं लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो वो हो जाएगा सब्सक्राइब। यहाँ पर ये देखो लिखा है SUBSC। तो ऐसे बेटा जब यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे तो बेटा यह हो जाएगा सब्सक्राइब। अब बेटा आती है कमेंट का नंबर। तो यहाँ बेटा देखो कमेंट पर की क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करोगे कमेंट पर तो बेटा यहाँ आपको लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप कुछ भी लिख दो, जैसे हेलो, ये लिख दिया और ये एरो पे बेटा कर दो टिक। ठीक है बेटा, एरो पे बच्चा कर दो टिक। अब आपको लाइन से नहीं और आपको बेटा ब्रश का प्रयोग किया हमने आपके लिए। हाँ, तो आ गया बेटा ब्रश। एक लेते हैं कलर ताकि आप समझ पाओ, है ना बच्चा। तो देखो बेटा ऐसे ही आप देखो ये लिख गया, देखो आप दिख रहा है आपको, ये लिख गया हेलो। तो बेटा यही होता है कमेंट करना बच्चा। ठीक है, यही होता है बेटा
कमेंट करना। अब इसके बाद बच्चा क्या करते हैं, इसके बाद आप बोल रहे थे शेयर, तो बेटा मैं आपको शेयर के लिए बताऊं। ठीक है बेटा, अब यहाँ आ जाते हैं वीडियो पर। तो बेटा देखो यहाँ पर मैंने बताया था शेयर का चिन्ह, ये वाला देखो, ये वाला बताया था ना आपको शेयर का। तो इस पर करो क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना बच्चा, तो आपको आ जाएगा व्हाट्सअप, दिख रहा है पहले नंबर पर ही। व्हाट्सअप पे क्लिक करो। व्हाट्सअप पर बेटा क्लिक करोगे ना बच्चा, तो यहाँ आपको लगेगा माई स्टेटस, यहाँ क्लिक कर दो। फिर जो भी दोस्त को आपको भेजने हो, जिस दोस्त को आपको भेजने हो उस दोस्त को कर दो बेटा आप सेंड। और बेटा ये चिन्ह दबा दो, ऐसा आ जाएगा। फिर आपको यहाँ करना होगा सेंड। बस यही काम था, हो गया। ठीक है ना, यही काम करना था जो आपने कर लिया। ठीक है बेटा, ये काम था बेटा आपने जो कर लिया। ओके।